नमस्कार, और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। 16 मई बौद्ध पूर्णिमा के दिवस मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए 4 बड़ी योजनाओं का यहां पे उद्घाटन किया गया, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आए और रवि व्यास जो कि यहाँ के जिला अध्यक्ष है उनसे मिले। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उनमें क्या बातचीत हुई आने वाले मनपा चुनाव को लेकर। देखिए, आदरणीय देवेंद्र जी जब भी मीरा भाईंदर शहर में आते हैं तो क्योंकि वो पार्टी के सर्वोच्च नेता है हमारे महाराष्ट्र के, तो जब भी मीरा भाईंदर शहर में आते हैं वो संगठन के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से अवश्य मिलते हैं और अपना मार्गदर्शन देते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी महानगर पालिका के कार्यक्रमों का उद्घाटन था, तब मैंने आदरणीय देवेंद्र जी से मैंने विनती की थी कि सर, जब से जिला का गठन हुआ है, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, तो पिछली बार जब 5 फरवरी को 2021 के अंदर देवेंद्र जी मीरा भाईंदर शहर में आए थे, जब उन्होंने इस मीरा भाईंदर शहर के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया था, उसके बाद से कोई कार्यक्रम में उन्हें आने का अवसर नहीं मिला। तो जब इस बार आ रहे थे तो मैंने विनती की सर से कि साहब, आप कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देने आइए, नवनियुक्त कार्यकारिणी है वो भी आपसे मिलना चाहती है। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और जिला के अंदर उन्होंने करीबन आधा घंटा समय दिया, सभी नगर सेवक, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से चर्चा की और आने वाले समय में किस तरीके से महानगर पालिका के चुनाव के अंदर काम करना है, किस तरीके से संगठन को बढ़ाना है, उसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण सूचना दी। तो सभी कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ा। इसके लिए मैं देवेंद्र जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये तो आपने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन शहर में कुछ चर्चाएं चल रही हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर में जो कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी में मनमुटाव था, ए गुट बी गुट, पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता और आपके प्रति, तो कुछ दिन पहले ही वो मनमुटाव, वो दूरियां ख़त्म की गई, वो भी रविंद्र चौहान जब यहाँ पे आए थे। लेकिन एक माहौल ऐसा सुनने में ऐसा आ रहा है, लोगों का ऐसा मानना है, जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं वो भ्रमित हैं कि आने वाले मनपा चुनाव में पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि संगठन भारतीय जनता पार्टी का वो सर्वोपरि रहता है और उसी विचार के साथ में मैं जिला अध्यक्ष बनने के बाद काम कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि मैंने आपको पहले भी, जितने भी पत्रकार भाइयों ने मुझसे ये विषय पे चर्चा की थी पहले कि आपसे कोई गुट नाराज़ है या फिर आपसे मेहता जी आपकी नियुक्ति से नाराज़ है, तो मैंने आपको समय समय पर यही बार बार बात कहता था कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति इतनी बड़ी है, संगठन की ताकत इतनी बड़ी है कि हर एक व्यक्ति को पार्टी के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। अगर उन्हें पार्टी के साथ में रह के काम करना है या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करनी है, तो कोई भी व्यक्ति हो, वो संगठन से या पार्टी से बड़ा नहीं है। उसे संगठन के संस्कारों के साथ में, आदेशों के साथ में संगठन का पालन करके ही उन्हें कार्य करना है। तो आपने देखा कि हमारे नरेंद्र मेहता जी जो पूर्व आमदार है, पार्टी के नेता भी है, तो उन्होंने भी उस चीज़ को समझा और आखिरकार उन्होंने जिला कार्यालय में आकर मुझे शुभकामनाएं दी और जिला अध्यक्ष के बतौर उन्होंने साथ में काम करने की स्वीकृति भी दी। और निश्चित रूप से जो आपका दूसरा प्रश्न है, जैसे कि आपने कहा है कि नरेंद्र मेहता जी महानगर पालिका के चुनाव का नेतृत्व करेंगे, तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते जवाबदारी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के अंदर कोई भी चुनाव हो, महाराष्ट्र के अंदर हर एक चुनाव का जो नेतृत्व होता है वो हमारे देश के सर्वोच्च नेता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। और हमारे महाराष्ट्र का जो चेहरा है, जो लोकप्रिय हमारे नेता है आदरणीय देवेंद्र जी, इन दोनों के नेतृत्व में ही कोई भी चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो। तो सभी चुनाव हम इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में लड़ते हैं। और रही बात संगठन की जवाबदारी, जिस तरीके से जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास में है, और पार्टी जो है हमारी अध्यक्ष ओरिएंटेड पार्टी है, तो जिला अध्यक्ष की देखरेख में ही, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो अन्य जितने भी डिसीजंस होते हैं, वो जिला अध्यक्ष के देखरेख में ही होते हैं। और रविंद्र चौहान साहब ने उस दिन मीडिया को स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि रवि व्यास जिला अध्यक्ष होने के नाते और पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता
ये दोनों मिलकर पार्टी के चुनाव की रणनीति हो, संगठन की रणनीति हो, सभी चीज़ें वो साथ में देखेंगे। बोलते बोलते चौहान साहब के वाक्य में एक बात और आई थी कि महानगर पालिका नरेंद्र मेहता जी देखते हैं, उन्हें वो चीज़ देखनी चाहिए। तो अभी महानगर पालिका के चुनाव को सिर्फ 2-3 महीने ही बचे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नरेंद्र मेहता जी पिछले कई सालों से महानगर पालिका का ध्यान देते हैं, तो आगे 2-3 महीना और उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज़ को अननेसेसरी आप लोग गलत तरीके से कार्यकर्ताओं के सामने पेश करना, या फिर मीडिया जो अपने आप के अंदर ये जो बातें करती है कि नेतृत्व नरेंद्र मेहता जी करेंगे या नेतृत्व रवि व्यास करेगा, तो ऐसी जो बातें जिससे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट कहता हूँ कि नेतृत्व जो है चुनाव का, वो हमारे मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और रही बात जो प्लानिंग की होती है, जो जिम्मेदारी की बात होती है, जो भागदौड़ की बात होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम पार्टी के सभी नेता जो हैं यहाँ पे स्थानिक नेता हैं, हम लोग सब लोग मिलकर उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। जैसे आपने एक भ्रमित की बात कही, कार्यकर्ताओं को लेकर बात कही, तो चाहे कार्यकर्ता पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के हों और चाहे आपके हों, उनके लिए अपना नेता सर्वोपरि होता है। तो आप उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, चाहे वो आपके कार्यकर्ता हों, चाहे वो पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के कार्यकर्ता हों, है तो बीजेपी के ही, लेकिन जो कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से या उन्हें क्या संदेश देंगे कि जिससे कि लोग जो एक अफवाह फैला रहे हैं वो अफवाहों पे ध्यान ना दें? देखिए, मैं हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक, नगर सेविका, सभी को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का महत्व है, पद है, दायित्व है, ये समय समय पर बदलते जाते हैं। आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ, कल कोई और होगा। मुझसे पहले यहाँ पे हेमंत मात्रे जी थे, हेमंत मात्रे जी से पहले नरेंद्र मेहता थे, नरेंद्र मेहता जी से पहले रोहिदास काका थे, धनराज जी अग्रवाल थे। तो समय समय पर जवाबदारी बदलती है, समय समय पर भूमिका बदलती है, लेकिन पार्टी का जो झंडा है, पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी के जो विचार है, वो कभी बदले नहीं जाते। नेता आएंगे, नेता जाएंगे। आज एक नेता है, कल कोई दूसरा नेता होगा। आज एक एमएलए है, कल कोई दूसरा एमएलए होगा। आज एक महापौर है, कल कोई दूसरा महापौर होगा। तो जो व्यक्ति विशेष जो कार्य करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से विनती करूंगा कि व्यक्ति को फॉलो ना करके पार्टी के झंडे को फॉलो करो। जिस पदाधिकारी के पास में जो दायित्व है, उस दायित्व के हिसाब से उसे कार्य करना चाहिए। ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। ये तो थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास, जिनका ऐसा कहना है कि जो पहले कई महीनों से मनमुटाव था वो तो खत्म हो गया, लेकिन शहर में एक अफवाह ऐसी फैल रही थी कि मनपा आने वाले चुनाव में पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कि नेतृत्व केवल नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जाता है, बाकी तो हमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले ही काम करना होगा। नेता तो बदलते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो वही रहेगा, और जो संगठन से आदेश आता है उसी प्रकार हमें काम करना होता है। बाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।